प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा से इस बार अपनी किस्मत आजमा रही है। जनसंपर्क के लिए निकली हुई है, बताते चले लगातार वह जनसंपर्क कर रही है। आज जब हमने उनसे नाका 6 पर उनके जनसंपर्क यात्रा के दौरान उनसे बात की, उन्होंने साफ सुथरा शब्दों में कहा कि हमारी सीधे टक्कर किसी और से नहीं, दरभंगा के 5 बार के विधायक से है, जिन्होंने किस तरह का विकास किया है वह जनता जानती है और उनको देखने से भी लगता है। हमारा क्या काम है, हम जनता को बताने जा रहे हैं। जब पहुंचते हैं तो सीधे वह कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आते हैं, वोट मांगकर फिर चले जाते हैं। दरभंगा टाइम्स न्यूज़ आपकी आवाज़, आपका अपना चैनल। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। के साथ निकली है जनसंपर्क में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपना घर है, लोगों से मिलने का एक मौका है, लोगों की परेशानी जानने का एक मौका है। अच्छा लग रहा है। क्या लोगों का संपर्क कर रही हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? फीडबैक तो ये है कि जो 20 साल से जो एक ही व्यक्ति रहे हैं यहाँ पे, उनके काम से लोग बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, बहुत ही असंतुष्ट है। कहीं कहीं उनकी जगह पे हमें भी डांट खानी पड़ती है कि आप लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। तो यही हालत है। बदलाव के मूड में हैं लोग, बदलाव के मूड में है और ये एक मौका है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। 5 बार से वो विधायक हैं और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है अगर हम एक ही व्यक्ति को बार बार चुनते रहें। इस बार एक उम्मीदवार है जो कि शिक्षित उम्मीदवार है और 2 लोगों के बीच में टक्कर है। जो मेन टक्कर है संजय सरावगी जी के बीच में जो कि अभी वर्तमान है, और मेरे साथ है उनकी टक्कर जो भविष्य। आप अपनी टक्कर संजय सरावगी के साथ मान रहे हैं? और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है। और कोई महागठबंधन का कोई महागठबंधन का कोई नहीं है। राजद ने अपनी जो सीट है, जो ट्रेडिशनल राजद की सीट रही है, वो तो फेंक दी। उनको इतनी ही दिलचस्पी थी दरभंगा में और दरभंगा का प्रतिनिधित्व करने में कि उन्होंने ये सीट फेंक दी। कांग्रेस ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई और लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये सीट उनको दे दी जिनके साथ ऐसे ही वो स्ट्रैटेजी खेल रहे थे शुरू से। आपने जिनका नाम लिया, प्रशांत किशोर जी ने जिनको उतारा, वो तो दरभंगा के हैं ही नहीं। वो तो उनके वंशज रह चुके हैं। दरभंगा के तो नहीं है ना, सहरसा के हैं, सहरसा के रहे हैं ना वो तो। तो हम मिथिला के हैं, मिथिला की बेटी हैं और हमसे ज़्यादा किसी का भी अधिकार नहीं है दरभंगा में। आप जब लोगों से वोट मांग रही हैं तो आप अपनी उपलब्धता को क्या बता रही हैं? क्या आप बता रही हैं कि आने वाले समय में किन मुद्दों पे आप काम करेंगी और आपका अब तक काम क्या रहा है लोगों के बीच में, क्या कह रही हैं लोग? देखिए, जो हमारे मुद्दे हैं वो दरभंगा के जो आज सबसे प्रॉब्लमेटिक मुद्दे हैं। पहला ट्रैफिक जाम है, घंटों घंटों तक यहाँ पे ट्रैफिक में लोग फंसे रहते हैं। हमने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से ली है। हम जब बच्चे थे और यहाँ पे पढ़ा करते थे, रिक्शे से बैठ के होली क्रॉस जाया करते थे, तब दरभंगा ज़्यादा साफ सुथरा था, तब ज़्यादा सुंदर था। आज कचरा जो है वो आधे सड़क पे रहती है। यही हालत है। ये दोनों जो मेन एक चीज़ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। पानी नहीं पहुंच रहा है लोगों के घर तक आज भी लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, कईयों के पास पक्के मकान नहीं। रिश्वत की जो है वो चरम पे रिश्वत पहुंच चुकी है, हर जगह घूसखोरी है। इन चीज़ों को ख़त्म करना है और सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा से एक स्ट्रॉन्ग, एक सशक्त आवाज़ सदन पहुँचनी चाहिए। हमारी ऐसी इतिहास हमारा ऐसा रहा है। आप जानते हैं कि दरभंगा मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी है, तो दरभंगा का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ में होना चाहिए। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैम, देखिएगा महागठबंधन और गठबंधन में जो टिकट का बंटवारा हुआ, फिर असाधारण तरीके से उन कार्यकर्ताओं को दिया गया जो कभी पार्टी में थे ही नहीं। इसको लेकर क्या कहते हैं? दोनों पार्टी ने किया है। देखिए, इन्होंने जो अलीनगर में तो एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, आपने देखा ही होगा। इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे ये दरी बिछवाते हैं, पूरे जीवन दरी बिछवाते हैं और बाहर से लोगों को लाके टिकट दे देते हैं। टिकट बेचने का भी इन लोगों पे आरोप है। यही तो इनकी हालत है। टिकट कोई भी खरीद सकता है जिसके पास बहुत ही पैसा है। लोकतंत्र को, इंस्टीट्यूशंस को इन दोनों ने कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया है। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा तो पूरा खानदान एनडीए में ही रहा है, लेकिन उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उनकी विचारधारा है, हम उससे सहमत नहीं है। इसी वजह से इतना संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों से कनेक्ट जब हो रही है तो ये क्या गाड़ियों पर कनेक्ट होंगी या उनके डोर टू डोर जाएंगी? हम ही डोर टू डोर जा रहे हैं और कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप गाड़ी पर दिख रही हैं? गाड़ी तो ये मेन सड़क है ना जिसपे हम आपको नजर आ रहे हैं। हम ही डोर टू डोर जा रहे हैं।
लोग कहेंगे कि दूर-दराज जा लोग रहे कहेंगे हैं। कि और पुष्पम प्रिया हम जी आपको गाड़ी बता पर दें। वोट मांग रही हैं घूम कर। नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है सर, आप ही है बस गाड़ी पे, इसका मतलब कोई कहीं नहीं जाता है। हमें कितनी गालियां खानी पड़ती हैं इन लोगों के इनएफिशिएंट होने की वजह से, कोई कहीं नहीं जाता है। अभी भी ये लोग नहीं जा रहे हैं, अभी भी ये लोग सिर्फ जो इनके ब्रोकर्स हैं, जो दलाल हैं, जो 20 साल से इन्होंने बना के रखे हैं, बस उनके थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। और हर जगह एक ही शिकायत है, आप किसी भी समाज में चले जाइए, शहर में चले जाइए, वार्डों में चले जाइए या गाँव में चले जाइए, ये लोग टिकट मांगने के लिए आते हैं, इसके बाद कभी नहीं आते। भाजपा के कई बड़े नेता खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चाहे वो अमरनाथ गामी हो, डॉक्टर शुक्ला है, और भी कई सारे नेता है उसमें। लेकिन अचानक वो लोग कैसे मैनेज हो गए? अगर आप भाजपा के हैं, हम स्पष्ट रूप से बोलने वाले व्यक्ति रहे हैं, हम सच बोलने वाले व्यक्ति रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कभी नंबर आए तो इस बार संजय सरावगी जी को हटाइए, नहीं तो आपका नंबर कभी नहीं आएगा। उन्हीं को टिकट मिलते रहेगा नीतीश बाबू की तरह, और उसके बाद उनके बच्चों को मिलेगा। जो यहाँ पे चलता है पैटर्न, नीतीश बाबू बनिए, इस बार पलटी मारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।